हेलो स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन ट्रिक्स का पार्ट 5 वीडियो है जिसमें हम सीखने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन और अलग तरीके से कैसे किया जा सकता है। अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही 4 वीडियोस बना ली हैं और ये मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम स्क्वायर की ट्रिक्स सीखने वाले हैं कि स्क्वायर कैसे आप इजीली कर सकते हैं, फास्ट तरीके से कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा वीडियो 10th क्लास के ऊपर ही जल्दी आने वाला है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा जब आएगा। तो अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो हम इसमें बेसिकली क्या सीखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन को इजीली तरीके से कैसे किया जा सकता है। इसको हमने नाम दिया है बेस मेथड। इट इज़ कॉल्ड बेस मेथड। ओके, तो बेसिकली इसमें करना क्या, पहले तो हमें मल्टीप्लिकेशन समझना है कि आखिर मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। तो जैसे कि कुछ स्टूडेंट जानते भी होंगे, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है ऐड। जैसे अगर मैं 2 × 3 लिखता हूँ, इसका मतलब ये है कि 2 को मुझे 3 बार जोड़ना है। तो जब मैं 2 को 3 बार जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ओके, या फिर वाइस वर्सा 3 को 2 टाइम्स, 3 + 3, 3 को 2 बार जोड़ना है तो भी मुझे क्या मिलेगा, 6। तो ये बेसिक मतलब होता है किसका, आपके मल्टीप्लिकेशन का। तो यही हमें समझना है कि मल्टीप्लिकेशन में आखिर हम करते क्या हैं, जोड़ते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो शुरू में हम एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, 2 डिजिट से शुरू करेंगे। इजी तरीके से कैसे करते हैं, आइए ले लेते हैं। लेट्स सी 25 × 32, जैसे कि हमने ले लिया। अब हमें ये देखना है किसी एक नंबर को कि वो किसके करीब है, उसका बेस क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जो 32 है वो 30 के करीब है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 + 2, 30 + 2। अब इससे होगा क्या, मुझे एक बार 25 को 30 बार जोड़ना है, फिर 2 बार जोड़ना है, यानी 25 को मुझे 30 से पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से करके ऐड कर देना है। तो इससे हमारा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे होगा, देखिए सबसे पहले जब 25 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो सिंपली एक 0 तो लास्ट में आ जाएगा। ये आपने बेसिक पढ़ा ही होगा मल्टीप्लिकेशन का, 0 आएगा। फिर 25 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो होगा 75। ओके, अब हमें सिर्फ क्या करना है, 25 को 2 टाइम्स और कर देना है। तो 2 टाइम्स और करेंगे तो क्या होगा, 50 हो जाएगा। अब इस पूरे को ऐड कर देंगे तो 750 + 50 क्या हो जाएगा आपका 800। ये आपका आंसर है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस में आएगा ये सब आपके माइंड में होगा। बिना पेन का यूज़ किए आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी मेथड से रिलेटेड। मैं और कोई नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से मैं ले लेता हूँ 35 ले लेता हूँ, और इनटू में मैं कर लेता हूँ 23। ओके, एक मिनट, ब्रैकेट नहीं लगा रहे, 23। अब इसको कैसे करेंगे, 35, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 + 3। ओके, 20 + 3। अब 35 को पहले तो 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल कैसे आएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 35 का 2 टाइम्स 70 होगा तो 700। ओके, अब 3 टाइम्स और करेंगे, 3 टाइम्स 35 का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 105, और इसको पूरा ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 805। ये है बेस मेथड। तो अभी हमने ये जान लिया। अब अभी तो नंबर ज़्यादा थे, कभी कम हो तो भी कैसे करते हैं, एक और टाइप का इसी में देख लेते हैं। जैसे कि अभी 25 का ही मैं कर लेता हूँ। 25 का मुझे करना है किससे, 28 से एग्जाम्पल के लिए। तो अब 25 को मैं 28 जो है इसको मैं क्या बना लेता हूँ, 30 - 2, तो भी ये 28 होगा, 30 - 2। अब हमें क्या करना है, 25 को 30 बार करके उसमें से 2 बार घटा देना है। तो जैसे मैं 25 को 30 बार करूँगा तो क्या आएगा, 750, और 2 बार 50, तो इसको घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा आपका 700 आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें आपको बेस
बेस किसको मानना है, जो उसके जैसे कि आप मान सकते हैं 10, 20, 30, ऐसा करने से आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ओके, और कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 35 इंटू हमने 23 किया था, तो कोई और नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 38। ओके, तो मैं क्या करता हूँ 35 इंटू इसको क्या कर लूँगा 40 माइनस 2। ओके, ईजी हो गया। तो अब 35 को मुझे 40 से करना है और फिर एक बार 2 से करना है, तो इससे होगा क्या, आसान हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये मुश्किल है 35 से 40 को करना, लेकिन ये बहुत ही आसान है। ज़ीरो को तो आप डायरेक्टली ज़ीरो रख दो और बस 4 का मल्टीप्लाई 35 में कर दो, तो क्या हो जाएगा 140। ओके, इजी है, 140 हो गया। अब 2 बार और माइनस करना है, तो 35 को 2 बार करेंगे तो क्या आएगा 70। 70 को हम इससे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1330। ओके, ये आपका फाइनल आंसर। जैसे जैसे आपके प्रैक्टिस में आता जाएगा ये इजी होता जाएगा। कुछ और टाइप समझ लेते हैं। ये हो गया दूसरा टाइप। एक तो हो गया कि जब नंबर ज़्यादा हो तो उसको ऐसे कर सकते हैं, नंबर कम हो तो माइनस में भी लिख सकते हैं, और भी हम अलग बेस भी मान सकते हैं। जैसे अगर मैं 25 इंटू 26 का मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ 25 इंटू 25 माइनस 1 कर सकता हूँ, सॉरी प्लस 1 कर सकता हूँ। ये भी तो 26 है, 25 प्लस 1 26। अब क्या है 25 का 25 बार, तो 25 का 25 बार तो स्क्वायर हम कर सकते हैं। 25 का स्क्वायर सबको लर्न ही रहता है जनरली, 625। और एक बार और 25 ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 650। इतना इजी है ना। 25 को 26 से मल्टीप्लाई करना इतना ही इजी है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। ऐसे और भी नंबर्स आप ढूंढ सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। ज़्यादा हो तब भी कर सकते हैं, कम हो तब भी कर सकते हैं, या फिर कोई और बेस भी बना सकते हैं, है ना। तो ये हमारी ट्रिक थी। इसकी आखिरी और भी ट्रिक्स हैं लेकिन वो उतनी ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है, और अगर कुछ ऐसा और मुझे लगा कि हाँ मुझे बताना चाहिए तो मैं बीच में आपको वीडियो बना के दूंगा। अच्छा, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कुछ मैं टिप्स बता देता हूँ आपको, कुछ जो आपको लर्न करना है। ये तो ठीक है, ट्रिक्स तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें लर्न भी होनी चाहिए, तभी आपकी जो मैथ है इम्प्रूव होगी। अदरवाइज़ मैथ में उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। सारी चीज़ें आप उसी वक्त करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप वहाँ पे रफ़ का यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप कुछ कुछ चीज़ें लर्न करके रखें। जैसे पहली चीज़ क्या है आपकी 50 तक स्क्वायर आप कम से कम लर्न करके रखें। दूसरा, स्क्वायर में कल निकालना बताऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन फिर भी आप लर्न करके रखें 50 तक का स्क्वायर। 30 तक का क्यूब ये भी मैं निकालना सिखाऊंगा, लेकिन आप लर्न करके रखें। तीसरी चीज़, आप एटलीस्ट 50 तक के टेबल लर्न करके रखें। 50 तक के टेबल लर्न करके रखें। ये चीज़ें तो आप लर्न करके रखें ही, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी कैलकुलेशन को फास्ट बनाने के लिए। इतना तो आपको लर्न करना ही चाहिए। ओके, तो ये था इस ट्रिक में, आखिरी ट्रिक थी। इसके बाद हम अगले वीडियो में स्क्वायर की ट्रिक सीखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।